पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा? हर भारतीय का, हर क्रिकेट समझने वाले इंसान का जवाब है अजी घंटा। भाई एक बात बताऊं, स्क्रिप्ट राइटर इनको तड़फा तड़फा के ऐसा, मतलब ऐसा तरसा तरसा के बाहर करने वाला है ना, इनको आइडिया भी नहीं है। पाकिस्तानियों, मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं पहले, देखो झूठ मैं बोलता नहीं हूं, सच तुम लोगों से सुना नहीं जाता। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, तुम लोगों को आज हर वो आदमी वहम में रखेगा, हर वो बंदा झूठ बोलेगा जो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात बता दूं, और कमेंट बॉक्स में देखना, स्पैम करेंगे सारे लोग एग्री के नाम से। अगर आज न्यूजीलैंड बाहर, मतलब अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता ना, तो तुम लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल था। नहीं, टेक्निकल गलत है, लेकिन वैसे बताता हूं कैसे बेनिफिशियल था। देखो, एक नॉर्मल मैच जीतने में तुम्हारे उल्टी दस्त लग जाते हैं, उल्टी दस्त लग जाता है नॉर्मल मैच जीतने में। अब जो सिनेरियो बन चुका है तुम्हारा सेमीफाइनल में जाने का, जिस मार्जिन से तुम लोगों को जीतना है, अभी रिवील करेंगे, रुको थोड़ा, आ लेने दो सारे भाइयों को। जिस मार्जिन से तुम्हें जीतना है और जितने ओवरों में तुम्हें चेस करना पड़ेगा, तुम्हारे तो वो मेरी बबर है तो खूनी दस्त लग जाएंगे उसके। तो अब क्या होगा, नॉर्मल मैच तुमसे जीता नहीं जाता। तो पहली बात तो वो श्रीलंका तुम्हें जीतने ना दे, उधर जयसूर्या पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ और सेना का भी भरा हुआ बैठा है, उनको अपनी इज्जत के लिए खेलना है, और तुम्हारी तो वो है भी नहीं। मतलब तुम खेलोगे किसके लिए भाई? तुम तो रोटी के लिए खेलोगे ना, कि भाई 4 दिन की रोटी और पक्की हो जाए सेमीफाइनल की। तो तुम्हारे लिए दिक्कत मुसीबत क्या है, अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता, कम से कम तुम ये कहने वाले हो सकते थे, भाई हम क्या करें भाई, देखो हमारे तो हाथ में ही नहीं था, न्यूजीलैंड जीत गई, उन्होंने हमें बाहर कर दिया। अब सारी कहानी आ चुकी तुम लोगों के ऊपर। अब मैंने कहा ना, नॉर्मल मैच जीतने में उल्टी दस्त लग जाते हैं तुम्हारे। अब यहां पे जो सिनेरियो है वो इतना डिफिकल्ट टाइप है कि बेटे, अब तुम एक तो होगे बाहर, पहली बात तो तुम जीतो भी ना, और जीतो भी तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम जीत ना पाओ, तो अल्टीमेटली गालियां तुमको डायरेक्ट पड़ेंगी, जिम्मेदारी डायरेक्ट हो गई है। और भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे को लग रहा, तो देख लो पॉइंट क्यों, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं तुम लोगों के लिए। आज तुम्हारे नए पापा अनलॉक्ड हुए हैं, वो ठीक है, बात अच्छी बात है। मैं क्या लड़के लोगों, हे गाइज, लेट्स लाफ गाइज। एक प्लेयर है जो पाकिस्तानी जर्सी में पाकिस्तानी टीम के लिए ही खेलने की एक्टिंग कर रहा है बहुत दिनों से। अबे उससे तो लाख गुना अच्छा है ये रेहान अहमद। भाई देखो, हम एक बात बोलते होते हैं अक्सर अपने हिंदुस्तानियों के लिए, अपने भाइयों के लिए एक बात बोलते हैं, भाई हिंदुस्तानी बंदा अगर हिंदुस्तान से बाहर चला जाए किसी भी काम के कारण, स्टडी के कारण, तो वो हिंदुस्तान से तो बाहर जा सकता है, लेकिन उसके अंदर से हिंदुस्तान नहीं जाता है, ये रियलिटी है। तो आज मुझे रेहान के लिए भी यही बात बोलनी पड़ेगी, वो पाकिस्तानी जरूर है, पाकिस्तान से बाहर भी जरूर है, लेकिन उसके अंदर से भी पाकिस्तानी नहीं गया है। भाई वो पाकिस्तान का जर्सी ना पहन के भी पाकिस्तानियों के लिए खेला है। अब तो कोई शर्म लिहाज कर लिए बबरी, अब तो कम से कम उस जर्सी की इज्जत रख ले जिसको पहन के साज सवर तो कूल है, सजा सुजू के जब आके खेलता है। भाई रेहान इस मैच में सबसे बड़ा अंतर था, यह मैच बड़े आराम से हार रही थी इंग्लैंड की टीम, बट रेहान अहमद ने बहुत अच्छा किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस, बेसिकली उसको इतने दिनों से बचा के रखा हुआ था डायरेक्ट, भाई उसको इस मैच में, मतलब ये तो ऐसा था कि पाकिस्तानियों ने एक पाकिस्तानी बंदा रखा हुआ था और उसको अचानक से मस्ट विन मैच में डाल दिया। इंग्लैंड के लिए मस्ट विन मैच नहीं था ये, लेकिन ये मैच मस्ट विन तो पाकिस्तान के लिए था ना। अच्छा एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, इनके लिए बाकी सब जीत जूत लेंगे, कुदरत का निजाम भी हो सकता है, थोड़ा सा रोल प्ले कर दे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अपना नहीं जीत के देते ही। जैसे भारतीय टीम को थोड़ा सा मदद किया साउथ अफ्रीका ने, पर हमने जिम्बाब्वे को तो हराया ना 72 रनों से। अब अगर हम वेस्ट इंडीज को ना हरा पाए तो भाई बेइज्जती हमारी है। तो वैसा ही पाकिस्तान के लिए है, इनके लिए बाकी सब कुछ कर करा देंगे, अपना नहीं जीत के देते। तो ये वाला चक्कर चल रहा है। भाई लोगों सिनेरियो लिया हूं सबसे पहले भाई लोगों सिनेरियो ले आता हूं। पहले मैं सिनेरियो बताता हूं पाकिस्तान का सेमीफाइनल का क्या सिनेरियो है। ईमानदारी से, प्लीज ईमानदारी से यस और नो करना, क्या यह संभव है, क्या पाकिस्तान ऐसा काम कर सकती है? मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से
इनके नॉर्मल मैच जीतने में उल्टी दस्त लग जाते हैं भाई, इनकी हालत खराब हो जाती है। अरे नीदरलैंड नामीबिया से बड़ी मुश्किल से जीतते हैं, ये आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा छाप बकरी चौर गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दलारे, समझ नहीं आता लोन पे कॉम है कि कॉम पे लोन है। 70 सीसी की बाइक से कहां तक निकल जाएंगे, भारत से आगे निकल जाएंगे क्या? भारतीय आदमी एक हाथ पे दूसरा हाथ रख के, एक टांग पे दूसरी टांग रख के अगर बैठ भी जाएगा तो भी इन लोगों से आधा घंटा आगे ही रहेगा। ये बात भाई लोगों कोई तुक्के की नहीं बोल रहा हूं, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, रियलिटी है। अबे जिस देश के पास आटा नहीं है खाने को, डाटा नहीं है, बाकी दुनिया की सारी टीमें वर्ल्ड कप में ट्रॉफी के मिजाज, ट्रॉफी के हिसाब से आती हैं, जीतने आती हैं। ये देखते हैं कितने दिन की रोटी हमारी पक्की हो सकती है, इज्जत वाली रोटी कब तक मिल सकती है। एक पाकिस्तानी से किसी ने पूछा भाई रोटी कौन सी अच्छी है, इंट्रो में नई चीजें ऐड हो रही हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए हैं। एक पाकिस्तानी से किसी ने पूछा कि भाई रोटी कौन सी अच्छी है, गेहूं की कि बाजरे की कि मक्की की? पाकिस्तानी ने आगे से जवाब पता क्या दिया? करा हराम की। भाई इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ चुकी है, लोन लेके भरते नहीं है, लोन लेने जाते हैं तो झोली कर लेते हैं, और लोन देने की जब बारी आती है तो भाई लोगों घूम जाते हैं। अब भाई लोगों ध्यान से सिनेरियो सुनो, अभी तो पाकिस्तान का न्यू इंट्रो मैंने रिवील किया है, ठीक है। सिनेरियो कुछ इस तरीके से है, मैंने कहा ना नॉर्मल मैच जीतने में इनके उल्टी दस्त लग जाते हैं। सिनेरियो कुछ इस हिसाब से भाई लोगों, पाकिस्तान को कम से कम दांत नहीं निकालेगा कोई, और पपलू वाले इमोजी तो बिल्कुल नहीं चलाएगा कोई भी। सिनेरियो है देखिए, लेकिन अब्बू हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। भाई लोगों पाकिस्तान को या तो 65-70 रन से जीतना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, ऑलमोस्ट 65-70, 65 और 70 रनों के आसपास जीतना पड़ेगा पाकिस्तान को, या फिर भाई लोगों 12-13 ओवरों के आसपास चेज करना पड़ेगा। मतलब लगभग ऐसा ही एक इक्वेशन है, इसके आसपास का ही। बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। मैंने शनाका का इंटरव्यू सुना था पिछले मैच में हारने के बाद, आंसू निकली हो उस आदमी के चेहरे आंख से। जय सूर्या का मैंने चेहरा देखा है पिछले मैच में, मलिंगा जिस तरीके से स्टेज पे बैठा हुआ था, क्या लगता है तुम लोगों को वो छोड़ देंगे इनको? भाई साहब वो अपना A++ गेम लेके आएंगे, और पाकिस्तान भाई साहब अपना A++ ही खेल रही है अभी तक। A++ खेल के बारिश का ही 1 पॉइंट मिला है। तो भाई लोगों ये है एग्जैक्टली सिनेरियो इस टाइम पे पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने का। ये तो चलो तुम लोगों ने एक नॉर्मल जो हर जगह तुम्हें मिलेगा कि 65-70 रनों से जीत जाओ या फिर 12-13 ओवरों में चेज कर जाओ, ठीक है। मैं बता देता हूं ये जीतेंगे तो 4-5 रन से जीतेंगे, 10-12 से जीत जाएंगे। चेज करेंगे तो 19.5 ओवरों से पहले ये चेज ना कर पाए, इसमें भी खराब दिन चाहिए श्रीलंका को। दूसरा मुझे यह भी लगता है आप ये भी सिनेरियो बोल सकते हो, घोड़ा भौंकने लग जाए, मछली उड़ने लग जाए, गिलहरी भाई लोगों नहीं मछली पेड़ पे चढ़ जाए और गिलहरी उड़ने लग जाए, तो ये भी सिनेरियो तकरीबन वैसा ही है। तो नहीं होने वाला है यार, कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ हम लोग भाई लोगों को बिल्कुल एकदम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। टेक्निकल बात है, जो टेक्निकल बात है वो टेक्निकल बात है, उसमें क्या है। पॉइंट्स टेबल एक बार देख लेते हैं भाई लोगों। सबसे पहले क्रैक्स की ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी चीजें एक ही जगह अवेलेबल हो जाती है। लाइव स्कोर तो भाई कोका टाइप मामला है बिल्कुल। हाँ जी, सुपर 8 ग्रुप 2 का ये मैच था। इंग्लैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, इंग्लैंड की टीम अब नंबर 1 रहेगी, और मोस्ट लाइकली इंग्लैंड का मैच हमारे साथ ही होगा सेमीफाइनल, और हमें वेस्ट इंडीज को हराना होगा, ठीक है भाई लोगों। इस टाइम पे जो न्यूजीलैंड का नेट रन रेट है वो +1.3 है, ठीक हो गया, +1.3 है। एंड पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है वो -0.461 है। तो वही है तकरीबन वही 65-70 रन, और वही 12-13 ओवरों के आसपास। तो यही है ऑलमोस्ट इतना ही है कुछ सिनेरियो उस हिसाब से। तो इस तरीके से कहानी है भाई लोगों। ये मैच कैसे हार गई यार न्यूजीलैंड, कैसे हार गई ये मैच? देखो यार मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले मैं ना काफी दिनों से बात कर रहा हूं, अब एक बार स्कोर कार्ड डिस्कस कर लेते हैं पूरा का पूरा। मुझे ना न्यूजीलैंड की टीम में एक सबसे भयंकर दिक्कत जो नजर आ रही है ना, वो आ रही है, मुझे जो दिख रही है, भले ये पाकिस्तान गुड़ गोबर कर दे, ये आगे चले जाएं, बट इस तरीके से वर्ल्ड कप नहीं जीत पाओगे। दिक्कत क्या है, ओपनर तो इनके बड़े खतरनाक है, उसमें तो डाउट ही कोई नहीं है, वो इंडिया के अंदर और भयंकर तरीके से खेलेंगे। मुझे इनका ये डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स वाला जो बैटिंग ऑर्डर है ना, ये मेरी समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है, ठीक है।
तो ये इस तरीके से भाई, सबसे पहले तो मुझे इस टीम में ये सबसे बड़ी कमी मुझे नजर आती है। एक ये बैलेंस, मुझे इसका बैटिंग ऑर्डर मुझे समझ में नहीं आता। LOL बैटिंग ऑर्डर है न्यूजीलैंड का, ये मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि ग्लेन फिलिप्स ने 28 में 39 किया, टिम शेफर्ड ने 25 में 35 किया, 19 में 29 किया फिन एलन ने, 13 में 11 किया रविंद्र जडेजा ने, 28 में 39 ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैंपमैन 9 में 13, 9 में 15, 8 में 3 किया डैरल मिचेल ने, और 5 में 9 किया सेंटनर ने, 12 में 14 किया अपने कैंची भाई ने, और 1 में 1 किया मैट हेनरी ने। अगर आप इनके विकेटों का पतन देखेंगे तो अच्छी खासी ओपनिंग पार्टनरशिप 64 रनों की इन कंडीशन में। रविंद्र जडेजा बोल दिया मैंने, तो रचिन रविंद्रा कर लो, उसको कोई बात नहीं, एक ही बात होती है, उसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद अगर आप देखोगे दूसरे विकेट के लिए भी 2 रन की पार्टनरशिप, 21 में 31 की पार्टनरशिप, 18 में 26, चलो ठीक है। उसके बाद तो कुछ हो नहीं पाया है उस तरीके से। अरे मैं चेक करता रहता हूं तुम लोगों को कि जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो। एक आध आदमी तो लाइव लगा के सो जाता है। तो भाई लोगों, रविंद्र जडेजा ने 13 में 11 किया है। मैं तो रविंद्र जडेजा ही बोलूं आज, क्योंकि भाई लोगों उसने विकेटें भी ली हैं। वो रविंद्र जडेजा की तरह ही खेल रहा है। पहले वो बिल्कुल एकदम बबरो हुआ पड़ा था, अब उसका एक्चुअली में रविंद्र जडेजा ही जागा हुआ है। तो भाई लोगों, रविंद्र ने 13 में 11 किया है। देख कैसे गलती पकड़ते हैं, देख। तो भाई लोगों, ये था बैटिंग न्यूजीलैंड का।